आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की रचना ईदगाह कहानी, जो आपका पहला चैप्टर आपने पढ़ भी लिया है, उसकी मूल संवेदना, उद्देश्य या प्रतिपाद्य के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ कहानीकार हैं। उन्होंने कहानी विधा को नई ऊंचाइयां, नए आयाम प्रदान किए। ईदगाह कहानी जो है, ईद के मेले की कहानी है। और इस कहानी में एक छोटे से बच्चे की, जो लगभग 3-4 साल का ही है, और उसकी जो समझदारी है, उसका जो त्याग है, इस तरह की आपको दिखाई देती है कि वह सभी को, आप ये कह सकते हैं 3-4 साल का बच्चा और 4-5 साल की उम्र होगी उसकी लगभग, और वह किस तरह से अपनी हर इच्छा को मार कर कहीं भी वह मिठाई आदि कुछ नहीं खाता, और अपने घर की जरूरत को किस तरह से ध्यान में रखता है, कितनी उसमें समझदारी दिखाई है, अपनी वो लेकर के आता है। तो जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। और आइए हम देखते हैं। जब आपका इस उद्देश्य लिखते हैं तो आपने पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहना है कि मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध व श्रेष्ठ कहानीकार है। उन्होंने कहानी विधा को नए आयाम, नई ऊंचाइयां प्रदान की है। और उनके द्वारा रचित कहानी ईदगाह एक बालक के मनोविज्ञान की कहानी है। बच्चों के मन में किस तरह की भावनाएं होती है, कैसी जिज्ञासाएं होती है, कैसी आशाएं होती है, और उनकी आशाएं कितनी बड़ी हो जाती हैं, इस तरह की चीजों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को लिखते समय आपने एक लाइन और भी ऐड करनी है कि प्रत्येक रचनाकार हर रचना किसी न किसी उद्देश्य से लिखता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इस कहानी को बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ लिखा है। जैसे मान लो मूल संवेदना शब्द आ जाए तो इसकी मूल संवेदना को हम इस तरह से जान सकते हैं, या इस तरह से आपने जो बैकग्राउंड है, भूमिका है, वो बनाने के बाद फिर पॉइंट्स पे आना है। जैसे इसका पहला पॉइंट है आशा व विश्वास का महत्व। आशा व विश्वास का महत्व है। इसमें आप जो कहानी है उसकी ही कोई ना कोई, मान लो आप अभी ईदगाह कहानी के बारे में कर रहे हैं, तो ईदगाह कहानी में आपने देखा होगा कि जैसे ही जो हामिद है उसको उसकी दादी आशा दिलाती है, विश्वास दिलाती है कि उसके अब्बा जो है बहुत सारा धन कमाने गए हैं, माँ नियामतें लेकर, तोहफे लेकर के आएगी, तो उसके अंदर जो एक विश्वास है कि उसका बढ़ते हुए दिखाया गया है कि जो हामिद है उसके मन में यह है कि विपत्ति अपना दल बल लेकर भी आए तो हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इसने उसमें दिखाया कि आशा इतनी है, वह बार बार यह सोचता है कि जब उसके अब्बा जान मतलब थैलियां लेकर आएंगे, माता जो है उसकी मम्मा अम्मी जान जो है वह उसके लिए जब नियामतें लेकर आएंगी तो वह सारे दिल के अरमान निकाले। मतलब दादी ने उसे कहा तो वह उसी आशा और विश्वास के साथ ही अपने जीवन में खुश होने लगता है। बाल मनोवृत्ति का सुंदर चित्रण है। इसमें आप वो बात जिक्र कर सकते हैं कि जब सभी बच्चे ईदगाह मेले की तरफ जा रहे होते हैं तो सब यह देखते हैं कि मतलब जो भी बड़ी चीज देखते हैं उसमें अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। कोई भी कहानी को मतलब कुछ लोग पैसे गिन रहे हैं और रास्ते में बच्चे अपना, जैसे उनको कोई गाड़ी आदि आ रही है उसका भी ध्यान नहीं है। जैसे आपने इसमें देखा कि हामिद किसी मोटर कार के नीचे आते आते बचा, वो क्लब घर में देखते हैं, कहते भी यहाँ पे जादू होता है। मतलब जो उन्होंने बड़ी बातें सुनी हुई थी, उन बिल्डिंगों को, उनको इमारतों को देख करके बच्चे ऐसा मन में सोचते हैं। मूक ठोस रस से युक्त स्नेह का भाव विभोर चित्रण। यह बात आप कब लिखते हैं? जब दादी को यह बात पता चलती है कि बच्चा मेरी तकलीफ को देखते हुए मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है, तो वह जो है उस तरह का चित्रण करना भी उद्देश्य लेखक का रहा है कि दादी जो है कुछ बोल नहीं पाती, उसके पास कोई शब्द नहीं होते, बस बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिरते हैं। वह उसको गोद में लेकर के सिर सहला रही है। और जो हामिद है वह भी जो है उस मतलब प्यार से गदगद हो जाता है। मीना का हृदय भी उस बात को जब लेखक ने जिक्र किया है तो आप यह देखेंगे कि कितना मूक ठोस और रस से युक्त स्नेह का चित्रण, भाव विभोर चित्रण लेखक ने किया है। आइए देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा, यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे भी हालातों हमेशा हमें संघर्ष करना ही चाहिए। जैसे कि अमीना है,
उसकी बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया, छोटे से पोते को पालने के लिए गरीबी भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी वह पूरा संघर्ष कर रही है, वह हार नहीं मानती है। जैसे कोई बड़ा सा त्योहार आया है तो वह उसमें यह सोचती है कि चाहे जैसे भी करे अपने पोते को भी थोड़े से पैसे दे सके, और जो घर के तीज त्योहार आदि हैं उनको भी अच्छे से मना सके, संघर्ष करती रहती है। इसी के साथ साथ जैसे अगर हामिद के चरित्र को आप देखते हैं, हामिद के काम को आप देखते हैं, तो वह भी विपरीत परिस्थितियां हैं और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता है। बच्चों के उत्साह व उतावलेपन का सजीव चित्रण, बहुत सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। बच्चों को बार बार यह लगता है कि हम ईद के मेले में कब जाएंगे, उन्हें लगता है कि ये बड़े जो है इतनी ढीला काम क्यों कर रहे हैं, गांव का मेला चला, सभी बार बार आगे पीछे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो उनके अंदर जो उतावलापन है उसका सजीवता से इसमें चित्रण करना भी कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। बच्चों में उत्साह व उतावलेपन का सजीव चित्रण, आशा व विश्वास का महत्व, बाल मनोवृत्ति का सुंदर वर्णन, मूक ठोस रस से युक्त स्नेह का भाव विभोर चित्रण। इस तरह से आप देखेंगे कि जो कहानीकार है उसका बार बार मन में यह बात रही है कि इन उद्देश्यों को लेकर के वह जो है इस कहानी को लिखते चले गए हैं। इसमें आपने यह भी लिखना है कि जैसे जो अमीना है वह जब त्योहार आता है तो उसमें एक चीज आपने उसकी देखी होगी कि बार बार यह सोचती है कि जब मैं सेवैयां बनाऊंगी तो 12 महीने का त्योहार है, कौन कौन लोग लेने के लिए आएंगे, तो उसको लगता है कि मैं किसी को किसी भी तरह की नकारात्मक जो रिस्पॉन्स है वह नहीं देना चाहती, सबकी जिंदगी खैरियत से रहे, सबकी तकदीर बनी रहे, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, मतलब वह अपना हौसला नहीं तोड़ती कहीं पर भी। तो यह चीजें इसमें आपने देखनी है। बाल मनोवृत्ति का सुंदर वर्णन है, मूक ठोस रस से युक्त स्नेह का भाव विभोर चित्रण करना, ये सारे उद्देश्यों को लेकर ही लेखक ने जो है यह कहानी लिखी है। और इस कहानी के बारे में फिर आपने यह भी लिखना है बेटा, यह भी बताना है कि इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल मनोविज्ञान का बालक की मनोवृत्ति का विपरीत परिस्थितियों में, जब फिर इसको आप जब पूरा लिख लेते हैं पॉइंट्स के अनुसार, फिर आपको इसकी कंक्लूजन करना है, बिल्कुल सारांश के रूप में 2-3 लाइनों में लिखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ईदगाह कहानी है वह क्या है, एक स्वउद्देश्य उद्देश्य के साथ वाली कहानी है, और जो कहानीकार है अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल है, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ लिखा है जिसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता प्राप्त हुई है। इस तरह से आपने बात को रखना है।